स्क्रीन शेयर करिए। जो कल हम पढ़ रहे थे कल्पना शक्ति के बारे में, ये अगर आपके पास किताब है तो उसका पेज नंबर है 172, नहीं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मधुरमा, क्या व्यक्ति ईश्वर की कल्पना करके उनसे संपर्क बना सकता है? मतलब आप कल्पना करके, खाली कल्पना के आधार के ऊपर, अब कोई दूसरा कहे फिर बाद में आप साइंटिस्ट कोई हो, वो तो ये कहते फिर बाद में इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिविटी रही? कल्पना कर रहे हो और उससे संपर्क बना रहे हो, फिर तो किसी भी चीज से बना लो, तो ये तो रियल नहीं हुई। माँ कह रही है निश्चय ही, यदि तुम ईश्वर की कल्पना करने में सफल हो जाओ तो तुम्हारा संपर्क बन जाता है। पर यह भी तो बात है कि तुम सोच के कल्पना नहीं कर सकते, तो ये बात कौन समझाए? और हर हाल में तुम जिस चीज की कल्पना करते हो उसके साथ संपर्क तो बना ही सकते हो, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि कल्पना मैं कर रहा हूं, जबकि मैकेनिज्म ये है कि जो वस्तु है वो अपने आप को आपके मानस पटल को के ऊपर प्रभावित करती है, उसकी छवि डालती है, तो आप उसकी कल्पना कर सकते हो। नहीं बैठ के कल्पना करो, क्या कल्पना कर पाएंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा। रामचरितमानस में जो प्रसंग है उनके वर्णन पढ़ने के बाद हल्का सा कोई विजुअलाइज हम कर पाते हैं, पर कोई कहे डिटेल के अंदर अब उनकी कल्पना करो, नहीं हो पाती। वस्तुतः किसी ऐसी चीज की कल्पना करना बिल्कुल असंभव है जिसका कहीं अस्तित्व न हो। तुम ऐसी किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जिसका कहीं न कहीं अस्तित्व नहीं है। यह संभव है कि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व न हो। हालांकि हम जिस चीज की कल्पना करते हैं, जनरली हम कहते हैं कि हमने कोई ऐसे आकार की कल्पना करी, तो वो पृथ्वी पे से ही मूल आकार उठाते हैं, चार पांच चीजों को बेतरतीब तरीके से जोड़ते हैं, किसी का कान जोड़ दिया, किसी का मुंह जोड़ दिया, किसी का पंख जोड़ दिया, फिर ये कह दिया कि एक ऐसी अजीब चीज बनाई है। वो तो कल्पनाएं हम देखते ही हैं। अरे भी आपकी मूवीज हैं या आपके उपन्यास हैं या जो और जो चीजें हैं जो प्रकाशित होती हैं, उनके अंदर देख लीजिए कल्पना किस तरीके की है। तो कल्पना की उड़ान, उसकी पराकाष्ठा कहां तक जाती है वो हम देख ही पा रहे हैं। इवन जो सो कॉल्ड साधु महात्मा हैं उनकी कल्पना कितनी जाती है। वो एक सर्टेन स्टेट के ऊपर की जहां न बुद्धि कुछ हिलता, उसको वो कहते हैं ध्यान या समाधि। अब उसके अंदर जाके बाहर वो आना नहीं चाहते, जगत में कोई काम करना नहीं चाहते। अब वो कितना अपने आप में पूर्ण होता होगा। तो इसीलिए समाधि के अंदर निकल भागना यहां से, क्या इसके लिए परमात्मा यहां आया था? तो ये हम कल्पना नहीं कर पाते कि वो यहाँ क्या कर रहा होगा, या इस सब के पीछे क्या चीज होगी। अगर सुंदरता की बात करें तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि वास्तव में सच्ची सुंदरता क्या है। तो यदि हम कल्पना करते हैं तो उसका कहीं न कहीं अस्तित्व अवश्य है। पृथ्वी पर अस्तित्व न हो ये संभव है, वह कहीं और हो, किंतु तुम्हारे लिए किसी ऐसी चीज की कल्पना करना असंभव है जो तत्वतः ब्रह्मांड में कहीं न कहीं विद्यमान न हो, अन्यथा वह सूझती ही नहीं। नहीं तो आपको सूझती नहीं वो। तब मधुरमा, इसका यह अर्थ है कि सृष्ट ब्रह्मांड में किसी भी नई वस्तु की वृद्धि नहीं होती। सृष्ट विश्व में, हाँ, इसमें तो क्या वृद्धि होएगी? भी फंडामेंटली परमात्मा के जो कंटेंट्स हैं, वो नई कंटेंट तो आएगा नहीं, उसी की वो ही चीज चलेगी। इसमें तो कोई नई चीज का तो सृजन हो नहीं सकता। सृष्ट विश्व में, हाँ, ब्रह्मांड प्रगतिशील है। हमने कहा कि वस्तुएं निरंतर अधिकाधिक अभिव्यक्त होती हैं, किंतु तुम्हारी कल्पना के लिए अभिव्यक्ति के परे जाकर किसी ऐसी चीज को खोज निकालने में समर्थ होना जो अभिव्यक्त होने वाली है, हाँ ऐसा हो सकता है, वास्तव में ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें बताने वाली ही थी कि इसी तरीके से कुछ सत्ताएं संसार में बहुत अधिक प्रगति करवा सकती हैं, क्योंकि जिस वस्तु की अभिव्यक्ति नहीं हुई है उस वस्तु की कल्पना करने की क्षमता उनमें होती है।
ये पॉइंट कल भी मैं टच कर रहा था भी। वास्तव में आप कोई चीज अभिव्यक्त नहीं है, और यदि वो कल्पना कर पाएं और उसको अभिव्यक्ति के अंदर ला पाएं या अभिव्यक्ति की संभावना में ला पाएं, तो हमने सृष्ट विश्व की संभावनाओं के अंदर योगदान कर दिया, वृद्धि कर दी। माँ और श्री अरविंद अगर वो ही बात करते जो आपकी प्राचीन आध्यात्मिकता है, उन्हीं बातों को अगर दोहराते, हालांकि अपने आप के अंदर वो भी कोई सामान्य चीजें नहीं है, पर ये एक नया आयाम नहीं लेके आते, तो बताइए इसके अंदर क्या कोई आशा, क्या विशेषता थी? वो चीज तो चली ही आ रही थी। किंतु ऐसी बहुत नहीं है। कौन? ऐसी सत्ताएं या ऐसे लोग, ऐसे कोई भी ऐसे बहुत नहीं है, कोई गिनती के ही हैं जो वास्तव में कोई ऐसी चीज की कल्पना कर पाए जो सृष्टि विश्व में न हो। किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकने के लिए जो ब्रह्मांड में नहीं है, पहले मनुष्य को अभिव्यक्त विश्व के परे जा सकने में समर्थ होना चाहिए। तब आप किसी ऐसे देवता की, किसी ऐसे की कल्पना कर सकते हैं। आप कहें मैं मनमाने तरीके से कल्पना करूं, तो आपको किसने रोका है? करके देखो भाई, ये पता चल जाएगा कि वास्तव में हम इसमें कितने फ्री हैं या नहीं हैं। कई ऐसी चीजें पहले से ही हैं जिनकी कल्पना की जा सकती है। विश्व में हमारा पार्थिव संसार भला क्या है? एक बहुत ही छोटी चीज। पार्थिव अभिव्यक्ति में जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, उसकी कल्पना कर सकने की क्षमता होना भी अपने आप में बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। कितने करोड़ों वर्षों से यह छोटी सी पृथ्वी अपने अस्तित्व रखती आई है, और यहाँ कोई भी दो चीजें एक समान नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। अपने मन द्वारा पार्थिव वातावरण के बाहर चले जाना बहुत कठिन बात है। व्यक्ति जा तो सकता है, किंतु यह बहुत कठिन है। और फिर यदि व्यक्ति केवल पार्थिव वातावरण के बाहर नहीं, बल्कि वैश्व जीवन के बाहर जाना चाहे, तो भाई टेरेस्ट्रियल जो एटमॉस्फेयर है, पार्थिव वातावरण है, उसके अंदर मनुष्य की सारी चीजें आ गई, पशुओं की सारी चीजें आ गई, पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी हैं वो चीजें आ गई, फिर आपके जितने भी मिनरल्स हैं, तत्व हैं, जड़ तत्व है, ये सारों की जो भी प्रकृति है, जो उनका लेन देन है, वो सारा उसके अंदर समाहित हो गया। पृथ्वी के ऊपर जो जो है, जो जो उसका आपस के अंदर तालमेल है, वो सारा पार्थिव वातावरण के अंदर आ गया। अगर मानसिक सत्ता की बात करते हो तो मनुष्य से संबंधित जो जो चीजें हैं वो है, पर यदि आप पृथ्वी पूरी की बात करते हो तो उस पर अकेला मनुष्य थोड़ी है। और उस वातावरण से बाहर की, उससे बाहर का कल्पना करना कि कोई ऐसी चीज, आप प्रयास तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारी बुद्धि कितनी फ्री है या नहीं है। पृथ्वी की रचना से लेकर अब तक के पार्थिव जीवन के साथ उसकी समग्रता में केवल समग्र संपर्क साध सकना, इसका क्या अर्थ हो सकता है? पहले तो पृथ्वी की रचना से लेके अब तक के पार्थिव जीवन के साथ टोटलिटी के अंदर, भाई तब हुई थी पृथ्वी और आज तक, उसको छोड़िए, आज मैं यहाँ विद्यमान हूँ, तो भी मैं अपने एक व्यक्तिगत चेतना से उठ के वैश्विक चेतना में जब तक नहीं जाऊं, तब तक समग्रता से मैं सारी चीज को कैसे देख सकता हूँ? जब तक मैं लिमिटेड ईगो से बंधा हुआ हूँ, और मैं व्यक्ति के मन के अंदर तादात्म्य द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है ना, नॉलेज बाय आइडेंटिटी, उसमें मैं चीजों को नहीं जान सकूं, उनकी बात नहीं जान सकूं, आपके अंतरंग व्यक्ति है उसकी ही बात आप नहीं ढंग से जान सकते, तो समग्रता के अंदर पार्थिव जीवन पृथ्वी की रचना से लेके अब तक का, और उसको भी समग्रता में जानना, उसके साथ संपर्क साधना, अपनी चैत्य सत्ता के साथ संपर्क नहीं हो पाता। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये कल्पना से परे की बात है। हाँ, ये सारी संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, इसका क्या अर्थ हो सकता है? और फिर इसके भी परे जाके, ये तो खाली पार्थिव एटमॉस्फेयर की बात हो गई, तो इसलिए इंडिविजुअल डिवाइन से आपका साक्षात्कार हो गया, वैश्विक जो डिवाइन है, यूनिवर्सल डिवाइन है, उससे आपका साक्षात्कार हो गया, और फिर बाद में ट्रांसेंडेंटल डिवाइन है, उससे साक्षात्कार हो गया। तो इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से बताएंगे जी इसके अंदर ये कि ये है।
क्रिश्चियनिटी अपने तरीके से बताती है, सब अपने अपने तरीके से बताते हैं। 3 तरीके की सत्ताएं भी आपके अंदर स्वयं में निहित भगवान, पूरे विश्व के अंदर यूनिवर्सल जो है वो भगवान, और इससे परे परात्पर जो भगवान है। तो ये 3 मोड हो गए। तो पहली चीज करने की, यदि करने की अगर व्यक्ति समझे, तो पहले तो ये है कि उसका जो इंडिविजुअल डिविनिटी वो कैरी करता है अपने अंदर, उससे संपर्क तो साधे, तब फिर बाद के अंदर अगली बात होए। और फिर उस इसके भी परे जाकर शुरू से लेकर अब तक के वैश्व जीवन के साथ संपर्क साधना, और फिर विश्व में किसी नई वस्तु को ला सकना, इसके लिए व्यक्ति को और भी अधिक परे जाना होगा। इसलिए जितने भी अवतार आते हैं वो एक्चुअल में ट्रांसेंडेंटल की कोई ऐसी चीज जो इस विश्व में नहीं है। तो मनुष्य जाति एक सर्टेन स्टेट के ऊपर पहुंचती है, क्रम विकास के एक पड़ाव पे पहुंचती है, या चेतना के एक आयाम पे पहुंचती है, उसके बाहर अपनी स्वयं की क्षमता से। क्योंकि वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो अगर ऐसों का संहार करने के लिए ही परमात्मा को आना हो, गीता के अंदर वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं श्री अरविंद, तो ये तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके बराबर का भगवान कोई दूसरा भेज दें, वो आपस में संघर्ष करके या जैसे भी है उसके लिए स्वयं लें, तो क्या वो इतना प्रभावशाली है कि उसके लिए लेते हैं? तो ग्लानि किस चीज की है? आप एक सर्टेन आपकी साधना की एक अवस्था में जाके आप अटक अटक गए। जब तक उसमें कोई नूतन चीज नहीं आती है, नया कोई विचार नहीं आता, नई कोई चीज नहीं आती, तब तक बस फिर वो सड़ना शुरू होता है। जैसे पानी एक जगह ठहर गया, सड़ना शुरू हो गया। आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी यदि वास्तव में वो आध्यात्मिक है का मतलब ये है कि हमेशा आप नित नूतन तरीके से नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। आपका हमेशा ही फ्रेश उनके साथ संपर्क है माँ से, तो कभी भी आप स्टैग्नेट नहीं कर सकते। और यदि उसी स्थान के ऊपर जाके आप अटक गए, तो ये काम मनुष्य जाति के लिए करने के लिए अवतार तत्व है वो नया आयाम लेके आते। ट्रांसेंडेंटल की कोई ऐसी चीज जो परमात्मा स्वयं यहाँ आ जाते हैं प्रकृति के अंदर। अन्यथा तो भाई और तरीकों से भी कर सकते थे, क्रम विकासमान तरीके से कर ही रहे हैं। क्रम विकसित तरीके से हम देख रहे हैं, जड़ तत्व के अंदर से आए, फिर बाद में जड़ तत्व से प्राण के अंदर, प्राण से फिर मन के अंदर, मन से फिर मन के भी ऊपर के क्षेत्र हैं उनके अंदर। और इनमें भी हम देखते हैं सारों के अंदर अपने अपने तरीके के अवतार हैं। एक अवतार है जो खाली पानी का है, एक है जो पानी से और धरती के बीच का है, एक फिर बाद में धरती के ऊपर का है, फिर धरती के ऊपर भी जो नरसिंह तरी है जिसमें पशु भी है और मनुष्य भी है, फिर वामन है, उसके ऊपर वाइटल का आप लेते हो परशुराम है, परशुराम से ऊपर फिर नैतिकता के ऊपर आप आ जाते हो राम है, नैतिकता को भी आप छोड़ के कोई दिव्य प्रकृति के अंदर जाते हो कृष्ण है। तो एक पूरी श्रृंखला हमको एक अवतारों की जो हमको ये भी दिखा रही है कि चेतना का कैसे विकास हो रहा है। भाई क्रम विकास में ये क्यों पहले कोई कच्छप दिखाया आपको, फिर बाद के अंदर कोई ये ये वाला अवतार दिखा दिया, जो भी आपके जो 10वें अवतार की जो बातें करते हैं, क्यों इस तरीके से ये क्रम विकास क्यों, क्या विकास दिखा रहे हैं ये? कल्पना वास्तव में मानसिक रचना की शक्ति है। कल्पना क्या है? मानसिक तरीके से आप रचना कर सकते हैं। और मानसिक रचना छोटी चीज नहीं है। खाली भौतिक स्तर के ऊपर भी आप ये देखिए कि कितनी चीजों के कॉम्बिनेशन से आप चीजें बनाते हैं। वास्तव में तो सारी रचना, मनुष्य की रचना किसने करी? माइंड का अगर प्रेशर न हो जड़ तत्व के ऊपर या प्राण तत्व के ऊपर, तो आज मनुष्य के होने के बावजूद भी कोई बंदर या कोई चिंपैंजी, सारा उसको आप ज्ञान दे रहे हैं, डिस्कवरी चैनल के अंदर दिखा रहे हैं कि वो एक को पकड़ के सारी उसको ट्रिक्स सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, फिर भी वो जहां से उठता है लगभग वहीं कोई ट्रिक्स भले ही सीख जाता है, फंडामेंटली उसमें कोई सोचने समझने की या रिफ्लेक्ट करने की वो शक्ति थोड़ी आती है। मनुष्य को पशु से अलग कौन सी चीज बनाती है? रिफ्लेक्ट करने की शक्ति। कोई शारीरिक क्षमता आपकी उससे बेटर थोड़ी, वो तो नीचे गई लगती है। शारीरिक क्षमता के अंदर हमारा जो हेल्थ का है उसके अंदर हम कोई उनसे बेटर नजर नहीं आ रहे। कौन सी चीज है जो अलग करती है?
तो जब मनुष्य नहीं थे, तब अपनी सामर्थ्य से पशु है वो मनुष्य बन गए, और जब मनुष्य हैं और वो उसको सिखाना चाह रहे हैं, उसके संयोग से भी वो आज तक कोई पशु जो है मनुष्य की कोई आधी श्रेणी में भी आता नजर नहीं आया। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से सोचे, कौन सी बात है ऐसी? क्योंकि अब ये कोई ऐसा क्रम विकास का प्रेशर, मतलब नया तत्व माइंड उस समय आ रहा था, उसका अब कोई ऐसा प्रेशर नजर नजर नहीं आता। अब तो हायर पावर से सुप्रामेंटल का प्रेशर है, जो मानसिक सत्ता के अंदर हो सकता है। शुरू के अंदर जिस तरीके से जो प्रारंभिक रेस रही होंगी, जो बीच में ट्रांजिटरी ट्रांजिशन के काल आए होंगे, मनुष्य से और पशु के बीच की जो चीजें रही होंगी, जो फंडामेंटली हैं तो मनुष्य ही, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट करने की क्षमता आ गई, पर धीरे 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 और परिष्कृत रूप होते जा रहे हैं। वैसे ही हो सकता है इस तरीके की, श्री अरविंद इस तरीके की सारी संभावनाएं माँ भी बता रही हैं। श्री अरविंद भी कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं कि बीच की जो ऐसी सत्ताएं आए, जैसा कि क्रम विकास में हमेशा ही होता है, तो ऐसा संभव है कि मनुष्य से क्रम विकसित होके धीरे 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 व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश करे। और कुछ सत्ताएं ऐसी है जो सीधे ही आपके जन्म के जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस से आए बिना सीधे ही अवतरित हो जाए। ये दोनों हैं और दोनों रेस चलती रहें, दोनों आपस के अंदर इंटरेक्ट करती रहें, क्योंकि मनुष्य के आने से पशु कोई लुप्त थोड़ी हो गए। हाँ, पर मनुष्य के आने से पशुओं के ऊपर जो प्रताड़ना है, जो तकलीफ है, वही अगर हमसे हायर बीइंग आ जाए, साइंस फिक्शंस में हम यही देखते हैं, कोई दूसरी रेस आ जाएगी तो मनुष्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा मनुष्य पशु के साथ करता है। भाई मनुष्य तो यही दायरे में सोच सकता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही, अगर मेरे से बड़ा कोई आ जाएगा मेरे को वैसे ही मार के खाएगा, पर ऐसा नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं होगा, और मनुष्यता का भी एक जो जनरल एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। मनुष्य के अंदर जो आज जिस तरीके की विशृंखलता है, हम जिस तरीके के संघर्ष देखते हैं, भाई माँ के वहां प्रेजेंस से ही, माँ की उपस्थिति से ही आश्रम का जो वातावरण है उसमें कितना उत्थान हो जाता है। तो ऐसी एक पूरी जाति आ जाती है, या एक पूरी व्यवस्था इस तरीके की हो जाती है, तो सामान्य एटमॉस्फेयर है उसमें कितना ज्यादा विकास हो जाएगा, कितना ऊपर उठ जाएगा देखिए आप। तो ये सारी संभावनाएं हैं। ये मैं सारी इसलिए बता रहा हूं कि मानसिक रचना करने की शक्ति, आप ये मत सोचिए कि आप बैठ गए, आपने रचना यूं ही कर ली। माइंड अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट क्षेत्र है, वो बहुत गंभीर बहुत व्यापक रचनाएं कर सकता है। मतलब जड़ तत्व सारा मिला के वो इसका रूपक देते हैं कि सहस्र जो फण है, उसके जो फण के ऊपर एक एक सरसों के दाने के बराबर है। हमारा जो भौतिक जो ब्रह्मांड है, वो वाइटल जगत के जो नाग है उसके फण के ऊपर एक सरसों के दाने के बराबर है। और वाइटल है वो माइंड की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर हम रूपक के तरीके से बात करें तो ये जगत की व्यापकता बहुत ज्यादा विशाल है। तो मन की रचना करने की जो शक्ति है, कल्पना वास्तव में ये शक्ति है। जब यह शक्ति भगवान की सेवा में प्रयुक्त की जाती है तो ये केवल रूप निर्मायक ही नहीं होती, अपितु सृजनशील होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो रूप का निर्माण आपने कर दिया, अरे भाई मूर्ति आपने कोई चिकनी मिट्टी ली, उससे एक कोई भगवान की मूर्ति कर दी, रूप का निर्माण तो आपने कर दिया। सृजन नहीं है अपने आप में ये कोई भी। बच्चा कोई सीनरी देख के बना रहा है, अगर हूबहू भी बना लेता है तो एक निर्माण तरीके का हो सकता है, सृजन नहीं है। कोई नई चीज क्या है इसमें? सृजन नहीं है इसके अंदर। सृजन तो कोई नई चीज आप उसके अंदर लेके आते हो, वो सृजन है। तो यदि आप वास्तव में ये प्रयुक्त कर सकें सही तरीके से आपकी इस शक्ति को, तो ये सृजनशील है, आप नए आयाम ला सकते हैं। भाई किस तरीके से? जीवन में इसके बिना तो काम नहीं चलता, कमाए बिना तो कैसे काम चल सकता है, इसके बिना कैसे काम चल सकता है। इन परिस्थितियों में क्रोध तो करना ही पड़ता है, सामने अगर ये हो तो कामनाएं उठती ही हैं।
ये सारी चीजें हैं। जब इसको सारे को दरकिनार करके जब आप अपनी अंतरात्मा में रहते हैं, उससे प्रभावित होके मन आपका जो भी आपके पास बाहरी टचेज आते हैं, उसको उसकी लाइट के अंदर आप क्या करते हैं, वो एक नया सृजन कर देगा। आप आत्मा में निवास कर रहे हैं, जिसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो नए बीज बो देगा। क्योंकि सामान्य तरीका है, किसी ने आपसे चीज ली, गिव एंड टेक चलता रहता है। भाई शुरू में आपको बच्चे को समझाया जाता है कि कम से कम तू समाज में रहता है, चार काम तू करेगा तब तेरे कोई जो है समस्या के समय कोई आएंगे। तू अगर उनकी पीड़ा में, उनके खुशी में, उनमें अगर तू शरीक नहीं होएगा, तो तेरे पास कौन आएगा? तो तेरी इच्छा है या नहीं है, तो भी गिव एंड टेक तो ये तेरे को करना ही पड़ेगा। ये धीरे धीरे समझाया जाता है। तो सारा आधार या तो शरीर को स्थापित करने में, आपकी कामनाओं को स्थापित करने में, मेरा जो आइडियल है उसको, वो तो वहां तक तो जाते ही कम है। सृजनशीलता कहाँ से आ जाएगी? यदि आप अपने अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं, माँ के चेतना के अंदर निवास कर रहे हैं आप, और उसके माध्यम से कोई व्यक्ति आया, आपने उसको परिवर्तित करके भेज दिया, ये नया सृजन हो गया। उस व्यक्ति का नया जन्म हो गया। आप ये देखिए, आप व्यापार कर रहे हैं, उसके अंदर आपके पास कोई आया, तो वो भी जानता है कि आप चीट करने वाले हैं जी। व्यापार के अंदर एक सर्वमान्य चीज है जी, इसमें ये आपसे लाभ लेने की कोशिश करेगा, आप उससे लाभ लेने की कोशिश करेंगे। वहीं आप माँ के निहित होके वो बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा आएगा, आपसे इतना प्रभावित होके जाएगा, आपकी वो कोई बिजनेस थोड़ी साधना हो रही है। तो साधना का अर्थ क्या है? आपके पास कोई विचार आएगा, कामना का विचार आया, उसको बिल्कुल ट्रांसम्यूट कर दिया। कोई दूसरी बात आ गई, उसको आपने ट्रांसम्यूट कर दिया। आप हमेशा ऐसी चीज में रहेंगे, मन जो है उसमें नई नई चीजें, नई नई बातें खुल सकती हैं। श्री अरविंद का जब हम पढ़ते हैं, और इसके अंदर अपनी कल्पना शक्ति को, अभी तो समस्या क्या आ रही है इतना मेरे समझाने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी ये जो कल्पना शक्ति है, मानसिक शक्ति है, उसको अभी कभी कोई उसकी ग्रूमिंग हुई नहीं, तैयारी उसकी हुई नहीं। तो हम सोचते हैं कि हम समझ रहे हैं, पर वास्तव में उसको आधार मिल नहीं पाता, हम उतनी गहराई पे जा नहीं पाते। हाँ, पर ये रेगुलरली ये करने से आप ये पाएंगे कि ये सारा चिंतन करने से आपका सोच है, समझ है, और जैसे ही सोच और समझ में बदलाव आता है, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। बाहरी टेक्नोलॉजी के चेंज करने से, मशीनरी के चेंज करने से, मकान का स्ट्रक्चर चेंज करने से, इनसे थोड़ी बदलाव आएगा। तो मानसिक रचना की शक्ति है ये। और अगर मानसिक आपका पटल चेंज हो जा रहा है, जो कि श्री अरविंद के हर वाक्य के अंदर चेंज हो जाता है हमारा, तो अगर वास्तव में एट हार्ट आप लेंगे, तो नया सृजन है ये। हम अपने आप को वो ही व्यक्ति नहीं पाएंगे, एक नया सृजन हो गया ये। तथापि अवास्तविक रचना जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक आकृति या कल्पना मानसिक स्तर पर एक वास्तविकता होती है। पर अब ये समस्या की बात भी है, क्योंकि हमारी कल्पना तो विभत्स से विभत्स होती है। गंदी से गंदी, अगली से अगली चीजों की कल्पना करते हैं। यदि छोड़ भी दिया जाए, भय की आशंकाएं रहती है, उसमें कैसे कैसे रूप निखर उठ के आते हैं। सबकॉन्शियस से कैसी कैसी चिंताएं आएंगी, भय आएंगे, कामनाएं उठ के आएंगी। तो आपकी जो कल्पना शक्ति है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं वो। अच्छी कल्पनाएं तो आती ही नहीं। अगर आप कोशिश भी करो, थोड़े समय बाद में माइंड थक जाएगा कि भाई ये कल्पना ही नहीं हो रही। सपनों के अंदर भी आप जो चित्र देखते हैं, लगभग वो इसी जगत के से, वो उन्हीं को तालमेल से, और वो इतने असामंजस्य तरीके से जुड़ते हैं आपस में, किसी का ना, किसी का कुछ, किसी का कुछ बैकग्राउंड ले लिया। नदी के अंदर कभी कुछ आ गया, कोई कुछ उठ गया, कहीं कुछ आ गया। वो सारे सबकॉन्शियस से उठ उठ के आते हैं, डीपर चीज में हम होते नहीं है। भाई तब जब हम सपने भी देख रहे हैं, तो उसमें भी हमारी कल्पना की उड़ान देख लो कि कहाँ तक जाती है। वो भी कोई विशेष नहीं होती कि अरे ये क्या चीज थी, इसमें तो मैंने कोई गहरा रहस्य जान लिया, इसमें कोई गहनतर सत्य मेरे को अपने इस सपने के अंदर पता चला। ऐसे तो सपने ही कभी याद नहीं रहते, कि ये तो बड़ा सिंबॉलिक था, इसमें कोई रहस्यात्मक चीज थी। हालांकि सिंबॉलिक के अंदर भी रूप तो वही काम में ले लेते हैं। आपने कोई पिंजरा है, उसमें पक्षी डाल दिया,
एक पिक्चर आपने इस तरीके की बनाई, प्रकाश है, एक खिड़की है, उधर से प्रकाश आ रहा है, उसकी बीम आ रही है, पक्षी जो है पिंजरे को खोल के उसकी तरफ उड़ रहा है। अब ये एक सिंबॉलिक चीज हो गई। आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो उन्मुक्त होना चाह रही है, पर आपने रूप तो ले लिया यहीं का। आपने जो सिंबल काम में लिया, जिस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, वो तो आपकी चेतना कहां तक है उतना ले जाएगा। साधना वाला व्यक्ति अलग तरीके से इस पिक्चर को देखेगा, आप इसको अलग तरीके से देखेंगे। सबका विवेचन अपने स्तर के, चेतना के स्तर के आधार पे होगा। उदाहरणार्थ, एक उपन्यास का सारा कथानक मानसिक स्तर पर भौतिक स्तर से स्वतंत्र रूप में विद्यमान रहता है। आपके मन में कोई कविता आ गई, कोई म्यूजिक आ गया, उपन्यास का पूरा प्लॉट है, कहानी है। लिखना व्यक्ति को नहीं आता तो वो जाता है कि कहानी लिखने वाले को, कोई राइटर है, उसको कहा कि मेरे को इस तरीके का, मेरे मन में ये है, इस तरीके की चीजें, वो अपनी सारी चीज उसको देता है। अगर उसमें पूरी कल्पना करने की शक्ति नहीं है, पर सर्टेन पॉइंटर्स वो बता देता है कि ये वाली चीज है, इसके ऊपर हमको कुछ लाना चाहिए सामने। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व सामने, इसमें ये वाली चीज, ये विशेष बात है। हो सकता है उसमें कल्पना की शक्ति नहीं हो और वो बहुत गहरे और गहराई में आदमी जी रहा हो, और जो कथाकार है या जो लिखने वाला है, राइटर है, उसकी कल्पना की शक्ति बड़ी, शक्ति न कि पहुंच। कल्पना करने का, जैसे गाड़ी बहुत अच्छी है पर बैठने वाला कौन है, तो कल्पना शक्ति उसकी अच्छी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति की पहुंच बहुत गहराई में हो सकती है। वो उसको बताता है, वो हूबहू उसको लाता है। जैसे माँ विजुअलाइजेशंस बताती थी हुता को कि भाई इस तरीके की पेंटिंग, तो कि ये यहाँ इस तरीके का विजुअलाइजेशन है, वो उसको फिर बाद में चित्रों के अंदर, रंगों के अंदर वो ढालता है। जैसे कोई स्केच आर्टिस्ट है, उसको बताता है मैंने ऐसा देखा, वो उसको उसको वो क्षमता नहीं है, उसको वो वाली क्षमता नहीं है। हम में से हर एक कुछ हद तक उपन्यासकार है और उसमें मानसिक स्तर पर रूपाकृतियां बनाने की क्षमता होती है। और वास्तव में हमारे जीवन का बहुत सा भाग हमारी कल्पना सृष्टि का ही मूर्त रूप है। आप जिस तरीके के जगत में रह रहे हैं, वो आप जिस तरीके की कल्पनाएं करते हैं उसका ही आउटकम है। आप अगर बैठे बैठे दुश्चिंताओं में लगे रहेंगे, उधेड़बुन में लगे रहेंगे, पता चलेगा कि आपका जो मित्र भी है या आपके नज़दीकी भी हैं, वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। एक आपकी कल्पना शक्ति इस तरीके की है, सृजनात्मक है, माँ के ऊपर केंद्रित है। आप ये पाएंगे कि उसके अंदर आपके जो अब नया परिकर बनने वाला है, आपके चारों तरफ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो माँ की जो चेतना है, आपकी एस्पिरेशन है, उसमें सहभागी हैं। उसके तरीके के लोग हैं तो वो एक एक तरीके के इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। भाई क्यों एक तरीके के लोग आके इकट्ठे होते हैं, क्या ऐसी चीज है? एक भी व्यक्ति के अंदर अगर गहरे रूप से किसी आइडियल के प्रति, किसी आंतरिक चीज के प्रति यदि कोई चीज है, देखिए कैसे वो रूप का निर्माण कर लेता है। बाहरी लोग जो उससे अट्रैक्ट होके उसी तरीके की एस्पिरेशन रखते हैं, उसी तरीके की चीज रखते हैं, वो कैसे आ जाते हैं। ऐसे ऐसे स्थान के ऊपर जहां बड़े दुर्गम स्थान है, जहां हर कोई जाता नहीं, वहां एक ग्रुप तैयार हो गया। कैसे आ गए? आपकी कल्पना शक्ति, खाली कल्पना तो एक नाम है, आप में और बहुत बहुत सारी चीजें हैं। तो इस जगत में कि ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हर बार जब तुम किसी अस्वस्थ कल्पना में रस लेते हो, अपने भयों को आकार प्रदान करते हो, दुर्घटनाओं और विपत्तियों की आशंका करते हो, तब तुम अपने ही भविष्य को क्षीण कर देते हो। सारे दिन पीस रहे हैं, क्यों? भाई धन तो इतना है कि इसको मैं अगर इसी को काम में लेऊं तो मेरी आगे आने वाली संतति है, वो भी इसको पूरा काम में नहीं ले सकती। चिंताएं हैं, वो मेरे को सारे दिन क्या करूं जी, शांति से बैठ ही नहीं पाता। इसके विपरीत तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक आशापूर्ण होगी, अपने लक्ष्य को पूरा करना तुम्हारे लिए उतना ही अधिक संभव होगा। श्रीमान कुए, ये माँ उदाहरण दे रही हैं, को इस शक्तिशाली सत्य का ज्ञान हो गया था और उन्होंने सैकड़ों लोगों को केवल यह सिखाकर अच्छा कर दिया कि वे अपनी कष्ट मुक्त स्थिति की कल्पना करें। डॉक्टर थे ये। एक बार उन्होंने एक स्त्री की घटना सुनाई जिसके बाल झड़ते जा रहे थे। उसने अपने आप को सुझाव देना
शुरू किया। आजकल हम इसको ऑटो सजेशन भी बोलते हैं। आजकल तो हर चीज को कुछ न कुछ आपने नाम कॉइन कर दिया और उसके आधार पे पैसे कमाने शुरू कर दिए सारी पद्धतियों से। हाँ, और पैसा अच्छा आता है इसमें, क्योंकि जो दवाइयां लेके जो प्रभाव नहीं होता, इनका मच श्योरर प्रभाव है। आप भौतिक चीज से डील नहीं कर रहे, आप अपनी आंतरिक चीज से थोड़ा सा आप डीपर, आंतरिक तो क्या, थोड़ा सरफेस के पीछे की चीज से डील करते हो। पर हाँ, जो ये हिप्नोटिज्म है, ये इस तरीके की जो चीजें हैं, उनको पता नहीं कितनी गंभीर चीज है, मानसिक रूप से आपको बिल्कुल पागल बना देती है, क्योंकि उसको हैंडल करने की चेतना होती नहीं और कोई भी चीजें निकाल लाती है जो अस्वस्थ चीजें होती हैं। उसने अपने आप को सुझाव देना शुरू किया, ऑटो सजेशन की बात जो हम कर रहे हैं, कि वह दिन पर दिन दुरुस्त हो रही है और उसके बाल निश्चय ही बढ़ रहे हैं। लगातार ऐसी कल्पना करने से उसके बाल सचमुच बढ़ने लगे, यहाँ तक कि अधिक आत्म सुझाव के कारण वे एक सराहनीय लंबाई तक बढ़ गए। लोग सराहना करने लग गए कि अरे, ऐसे बाल तो हमारे भी होने चाहिए। जिसकी ये स्थिति कि जिसके बाल झड़ रहे रोज, अब वो ऑटो सजेशन से इतना मतलब रोक ही नहीं दिया झड़ना, इतना लंबा हो गया उनकी लंबाई कि लोग कह रहे हैं अरे वाह, मानसिक रचना की शक्ति योग में भी अत्यंत उपयोगी है। पर अब क्या, तो आप भाई ये तो शक्ति की बात कर रहे हैं कि इसमें इतनी पोटेंसी है, ये वाला काम भी कर सकती है। पर हाँ, इसके लिए अब अगर ये शक्ति हो तो अब इस पे लगाओ या किस पे लगाओ। आपके पास कोई शक्ति है, पर उस शक्ति को नियोजित कहाँ करोगे, ये आपकी चेतना डिसाइड करेगी। इसीलिए शिक्षा के अंदर हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमने बड़ा गहरा विवेचन उसमें किया है। आपने शक्तियां, ये शक्तियों की तो खैर बात ही नहीं कर रहे आज की शिक्षा पद्धति, कि आप में ये सारी शक्तियां हैं। कल्पना की शक्ति है, आप में कल्पना की हम बात कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त, वो तो कुछ भी निर्माण कर सकती है। आप में कंपैरिजन की है, कॉन्ट्रास्ट की है, जजमेंट की है, और बहुत बहुत शक्तियां हमारे अंदर है। स्मृति की शक्ति है, स्मरण की तो अभी है ही नहीं बच्चों के अंदर। तो इसलिए बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, खेल खेल में सीखो। क्योंकि आज स्थिति ये रही नहीं कि बच्चा शांति से बैठ पाए, तो स्कूल भी क्या कह रही है, खेल खेल के अंदर ये आपने मैथ सीखो, खेल खेल के अंदर अंग्रेजी सीखो, खेल खेल के अंदर पहाड़े सीखो। और जो स्कूल ऐसा करती है वो अपने आप को बड़ा ये बताती है कि हम डेवलप्ड हैं। अरे भई, आप अगर बच्चे को शांति से बिठाने की स्थिति में नहीं आ रहे, तो गंभीर काम कभी कर पाएगा क्या वो? जीवन में कभी भी अगर दो चॉइस उसके पास होंगी, खेल खेल वाली ही चुनेगा वो, कि भाई इसके अंदर तो आराम से कर पाऊंगा मैं, या फिर क्योंकि इसमें मेरी कामना की पूर्ति हो रही है। पढ़ाई क्यों? पहले तो इसलिए क्योंकि उसकी उपयोगिता इसलिए है कि मेरे को अच्छा पद मिल जाएगा, या मेरे को धन मिल जाएगा, या मेरी वाइटल की जो जो चीजें हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, मैं इससे फुलफिल कर सकूंगा। और धन उसका एक इम्पोर्टेंट माध्यम है, इसलिए धन तो बड़ा आवश्यक है। अपने आप में धन जो करेंसी थोड़ी है, वो तो आज बंद कर देंगे, कल आप उसको फेंकना शुरू कर देंगे। धन जो शक्ति है, क्योंकि वो सारी आपकी सुख साधन है, या जो आपकी वाइटल की जो मांगे हैं, उसको पूरा करने के अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, इसलिए धन होना चाहिए। धन होने के साथ ही मान भी अपने आप ही आ जाएगा। बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति के पास उसको देखो कितना आदर आजकल मिलता है। अंदर से भले ही आप जान रहे हो कि भाई ये वैसे तो जो है अनकल्चर्ड है, पर क्या करें, इसकी पद प्रतिष्ठा ऐसी है। बिल्कुल अनसिविलाइज्ड आदमी है, मंत्री जी अंगूठा छाप हैं, पर क्या करें। देखो कितने पढ़े लिखे जो आईएएस वगैरह हैं, वो उनके किस तरीके से सेवा चाकरी में लग रहे हैं। तो ये योग के अंदर अत्यंत उपयोगी है ये शक्ति। जनरली ये जो शक्तियां हैं वो बड़ी नुकसानदायक कब हो जाती हैं, यदि कोई डीपर टच नहीं हो, तो ये लगभग ऐसी ही चीजों के अंदर जाती हैं जो अस्वस्थ तरीके की हों। फिल्मों में आप देखते हैं कल्पना शक्ति की जो उड़ान है, जो जितनी जिस तरीके की ये कल्पना शक्ति है, जो लोगों को कितनी पॉपुलर लगती है, उसमें देखिए आप, उसमें क्या दिखाते हैं, क्या कल्पना है उसमें? कोई कल्पना नहीं है उसमें। जब मन को भगवत संकल्प के साथ संपर्क में स्थापित कर दिया जाता है, तब अतिमानसिक सत्य मन और उच्चतम प्रकाश के मध्यवर्ती स्तरों के द्वारा अवतरित होने से
होने लगता है। और यदि मन में पहुंचकर यह उसके अंदर रचनाएं बनाने की शक्ति देखता है तो यह सहज ही मूर्त रूप धारण कर लेता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब मानसिक रचना की शक्ति योग में भी अत्यंत उपयोगी है। यदि साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, जब मन को भगवत संकल्प के साथ संपर्क में स्थापित कर दिया जाता है तब अतिमानसिक सत्य मन और उच्चतम प्रकाश के मध्यवर्ती स्तरों के द्वारा अवतरित होने लगता है। जो जो बीच के प्लेन्स है उसके अंदर मन है। अतिमानिक मानसिक सत्य जो है, मन हमारा जो माइंड है, हालांकि माइंड भी हम खाली कोई एक स्टेशनरी चीज ऐसे नहीं है, इसकी भी लेयर्स हैं। और उच्चतम प्रकाश जो हाईएस्ट जो लाइट है, इसके जो मध्यवर्ती स्तर हैं उनके द्वारा अवतरित, मतलब धीरे धीरे डिसेंड होने लगता है अतिमानसिक सत्य। और यदि मन में पहुंचकर यह उसके अंदर रचनाएं बनाने की शक्ति देखता है, यदि आप में कल्पना की शक्ति विकसित है या आप में और शक्तियां, जो अभी हम सुबह चर्चा करते हैं, ये क्या करती है, आपके अंदर लाइट को ग्रहण करने की एक सीट का निर्माण कर रही है। आपके अंदर आपके जाने अनजाने यदि आप इसमें गंभीरता से हैं और एक ध्यान की और चिंतन की मुद्रा में बैठते हैं, चीजों को समझने की मुद्रा में बैठते हैं और बहुत दत्तचित्त होके इसके अंदर अपने खुद के विजुअलाइजेशंस तैयार करते हैं सारे समय इसको, कि आपकी साधना और ये कोई अध्ययन नहीं हो रहा। यदि आप ये करते हैं तो ये काम, जो ये प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं, ये अभी चल भी रही है और जितना ही गंभीरता से आप करोगे। इसलिए श्री अरविंद का माँ का साहित्य है जो खाली साहित्य नहीं है, यह आपके हर लेयर को प्रकाशित कर देगा, हर चीज को यह आपके पूरा स्थापित कर देगा। ये तो ऊपर की हाईएस्ट जो आपका ये सत्य है, धीरे 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 परकोलेट करने लगेगा, नीचे तक आ जाएगा। और यदि यहां तक आ जाता है तो आपके एक्शंस में वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। भाई कहाँ का गंगा जी का पानी अगर यहां तक आप ले आए हैं तो क्या आपके पूरे वातावरण में, आपके सब जगह हरियाली के रूप में, खुशहाली के रूप में, सामान्य जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। वातावरण के अंदर देखिए आप किस तरीके का वातावरण बन जाएगा। और वो ये एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, क्या होगा उसके अंदर। तो वैसे ही अगर एक नदी ये काम कर सकती है, सोचिए ये प्रवाह अगर आना शुरू हो जाए धीरे 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 धीरे, क्या क्या नहीं कर देगा ये तो सारी चीज कर देगा। और ये चीज हम ये जितना भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये पूछते हैं इससे क्या होगा, इससे ये चीज तो निश्चित ही होगी। हाँ, समय आप बिल्कुल इसमें दत्तचित्त होके जितना समझ में आता है उतना जो भी होता है, पर अपने आप को कम से कम समय पे यहाँ आना, उसको ध्यान से सुनना, उसके साथ अपने विजुअलाइजेशंस जोड़ना, माँ से अपने आप को खोलना, उनकी शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित होने का स्थान देना। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। यदि आपके ये शक्ति हो तो उच्चतम प्रकाश और आपका मन, इसके जो मध्यवर्ती स्तर हैं, इसके बीच से आपका अतिमानसिक सत्य यहाँ अवतरित होने लगता है। और मन में पहुंचकर यह उसके अंदर रचनाएं बनाने की शक्ति देखता है तो सहज ही मूर्त रूप धारण कर लेता है और तुम्हारे अंदर सर्जनशील शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो बातें करते रहो, सत्र ऑर्गेनाइज करने की, ये ऑर्गेनाइज करने की। आप तो जानते हैं कि वास्तव में जितने लोग आते हैं, एक के जीवन में हम कोई कोई कुछ देखते ही नहीं। कितनी सारी मीटिंग्स होती है सोसाइटी की, वो कह रहे हैं कि ये सम्मेलन होगा, बारीकी से अगर देखें उसमें तो जीवन में अभी तक कोई जो मूलभूत हम जिस चीज की आशा कर रहे हैं या जो माँ के काम के लिए आवश्यक है, तो साइट सीइंग के लिए आ जाते हैं कि वहां चलेंगे, सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है, आ गए साहब, ये इनको 2 दिन एक्स्ट्रा रुकने की है क्योंकि ये अभी नई नई शादी हुई है, यहाँ ये थोड़ा घूमेंगे, साइट सीइंग करेंगे। और बताओ, उनको आप सुप्रामेंटल की चर्चा कर रहे हो, वो आए ही नहीं उस चर्चा के लिए, वो तो उनके मंसूबे ही दूसरे तरीके के। थोड़ा सा सीरियस है पर उसके, नहीं नहीं मेरे व्यापार तो कैसे करेंगे, 5 दिन का मैं बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आया हूँ। तो मन में ये बात आती है कि यार मैं तो थोड़ा, देखो कितना अनन्य भक्त हूँ माँ का, मैं अपने मुश्किल समय से समय निकाल के आया हूँ। जो वक्ता है उसके अपने तरीके के मंसूबे हैं,
तो जो ये चीज वास्तव में मां श्री अरविंद का जो इतना गंभीर, जो इतना जबरदस्त प्रकाश है, जो मनुष्य जाति को बिल्कुल आप्लावित कर देना चाहिए, परिवर्तित कर देना चाहिए। अरे छोटे छोटे से आदर्श हैं, कोई प्राणायाम करवा रहा है, कोई क्रिया योग करवा रहा है, उनके कितने कितने भक्त हैं, कितनी कितनी उनका प्रवेश है समाज के अंदर। माता जी अरविंद जी का कोई ऐसा कोई विशेष नजर नहीं आता, क्योंकि उनके भक्त हैं, उनको भी देखो तो उनमें नजर नहीं आता। क्योंकि इस ये जो बात कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, इसीलिए माँ कह रही है कि श्री अरविंद के प्रति अपनी निष्ठा, आपकी जो जो भाव है वो प्रकट करने के लिए उनकी शिक्षा के जीवित डिमॉन्स्ट्रेशन बनने से बढ़कर हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकते। श्री अरविंद की जो शिक्षा है उसके लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन हम बनने की कोशिश करें, अभिप्सा तो रखें। छोटी छोटी चीज में क्यों मारे जाएं? मेरा कुशल क्षेम, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, हाँ जी ये जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। अब बताओ उसका माताजी अरविंद जी से क्या लेना देना है? उनके कार्य से क्या संबंध है उसका? इसीलिए हम कोई वास्तव में सही कार्य उनकी लाइट में होता कम ही देख रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने कोई नियम निर्धारित नहीं किया, उन्होंने कोई पद्धति नहीं बताई। अब मनुष्य तो बेचारा पशु के रूप में है, उसको जब तक कोई पद्धति नहीं बताओ, अगर खुला छोड़ दोगे तो वो ऐसे ही करेगा। तो मां श्री अरविंद के नाम से जो जो हो रहा है वो हो रहा है। अतएव मैं तुमसे कहती हूं कि उदास और निराश मत हो, अपितु ऐसा करो कि तुम्हारी कल्पना सदा आशापूर्ण और उच्चतर सत्य के दबाव के प्रति सहर्ष नमनशील रहे, जिससे वह सत्य जब आए तो तुम्हें उन रचनाओं से परिपूर्ण पाए जो उसके सर्जनकारी प्रकाश को धारण करने के लिए आवश्यक हैं। तो हम ये जो काम कर रहे हैं अभी, ये डायरेक्टली इसका उत्तर आप ये मानिए कि यही काम हम ये कर रहे हैं कि आप में यदि कोई चीज आती है तो आपकी नेसेसरी एक ग्राउंडिंग हुई, आपकी शिक्षा उसको तैयार मिले और एक आधार मिले। जब आधार हो तो ऐसा सत्य आए, पहली बात तो हम इसके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, और कोई वो सत्य अलग नहीं है, हमारे अपने अंदर है, तो लाना कहाँ से है? अरे भी कहीं और से कहाँ से आएगा? पर एक चैनल तैयार करना, अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, वो भी यही कह रहे हैं कि उच्चतम प्रकाश है और मन है उसके मध्यवर्ती स्तर है, धीरे 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 डिसेंड, मतलब चैनल होने की बात हो रही है। हम भी चैनल करने की बात कर रहे हैं। ये सारी जो चर्चा हम सुबह कर रहे हैं, इतना क्यों डीप में हम इसमें जा रहे हैं? क्योंकि नहीं तो हो ही रही है, इतना कोलाहल तो मचा हुआ ही है। उससे क्या होता है देख लीजिए, मूलभूत कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी है, आज का ये कितना प्रवेश कर चुका है कि व्यक्ति के लिए अपने आप को इससे सुरक्षित रख पाना एक बहुत मुश्किल है। मोबाइल का चस्का है, इसका चस्का है, उसका चस्का है, कैसे व्यक्ति अपने आप को रोक पाए, बड़ी गंभीर बात है ये। कल्पना एक चाकू के समान है, जो अच्छे या बुरे कामों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ, पर इसके अंदर इससे आगे की भी एक स्थिति है। आपके हाथ में चाकू पहले नहीं था तो आपके विचार इतने गड़बड़ नहीं आते थे। जैसे एक व्यक्ति को कहा जी आपके पड़ोसी इतने अच्छे हैं, फिर आप अपने बगल में बंदूक लेके क्यों सोते हो? कहते वो इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि मैं बगल में बंदूक लेके सोता हूँ। तो चाकू अपने आप में हम ये कह दें, भी माँ तो एक उदाहरण के रूप में कह रही है, पर हम इसको वास्तव में ये देखें कि आपके हाथ में जब तक कोई क्षमता नहीं है, ये तो कह रहे चाकू अपने आप में ऐसा है जो अच्छे काम में भी लाया जा सकता है और बुरे काम में भी लाया जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास अभी कोई क्षमता नहीं है, उसमें अहंकार को रोकना कितना मुश्किल है। उसके अंदर हमारी कल्पना शक्ति कैसी कैसी चीजों के अंदर संलग्न हो जाती है। उसमें यदि आप में थोड़ा सा कोई कोई एक ओपनिंग हो गई, आप व्यक्ति को उसका भविष्य बता देते हैं, या वो कहाँ से आया ये बता देते हैं, या थोड़ा सा अपने इशारे से उसकी बीमारी ठीक कर देते हैं, अब तो आपको रोकने की कोई आपकी जय जयकार होने लग रही है। आपको कोई आके कैसे ये बताएगा जी ये कोई अच्छी चीज नहीं है, आपकी अच्छी स्थिति नहीं है। आप शनिवार मंगलवार रोज कितने लोगों को ठीक कर देते हैं बालाजी के नाम से। अब ये आपको कौन बताए? केवल माँ और श्री अरविंद बता रहे हैं कि ये कोई वाइटल जगत की एंटिटीज हैं, आपको काम में लेती हैं। जब तक काम चलता है तब तक ठीक है, बाद में आपकी गर्दन तोड़ के फेंक देती। तो ये खाली चाकू के समान ही नहीं है, चाकू तो एक निर्जीव चीज है। हम जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं अपने आप के अंदर उनका प्रभाव है।
भैया आपने जैसे एक व्यसन की आदत है, आप कहो मैं तटस्थ तरीके से लेके देखता हूँ, मैं ड्रग्स लेके देखता हूँ और फिर बाद के अंदर मैं 4 दिन इसका प्रभाव देख के फिर छोड़ दूंगा। आप तो छोड़ दोगे, वो आपको नहीं छोड़ेगी, फिर जीवन भर पछताते रहो। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं डाउट करके देखता हूँ, डाउट के लिए डाउट करता हूँ माँ की कृपा के ऊपर, वो आपको आपका सर्वनाश कर देगी। तो ये ऐसा चाकू नहीं है जो हमको हाथ में लेना चाहिए यदि हमारी ग्राउंडिंग सही नहीं है तो कल्पना एक ऐसी चीज है, यदि चेतना सही नहीं है, बार बार हम यही कह रहे हैं शिक्षा के अंदर, जीवन में किसी भी चीज के अंदर, यदि हमारी चेतना का विकास नहीं हुआ, और यही आज श्री अरविंद उसमें लाइफ डिवाइन में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के सामने जो भौतिक प्रकृति की के ऊपर आधिपत्य की कितनी सारी शक्तियां हमारे भौतिक विज्ञान ने हमारे लिए खोल दी, चेतना का विकास हुआ नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी को काम में लेने वाली चेतना तो अभी वही पाशवी की है। तो पहले एक पशु के हाथ के अंदर चलो कोई लकड़ी आ गई तो वो एक काम कर सकता था, चाकू आ गया और ज्यादा काम कर सकता था, बंदूक दे दी, ऑटोमेटेड आपने ऐसी चीजें दे दी, सोचो कितनी गंभीर बात हो गई। तो चेतना के अंदर विकास हुआ नहीं। शिक्षा के अंदर उतने ही बरस लग रहे हैं जितने पहले लग रहे थे, इनफैक्ट अब तो और ज्यादा लग रहे हैं। हम वास्तव में कोई सब्जेक्ट सीख नहीं पा रहे, तो शिक्षा में कोई मूलभूत काम नहीं हो रहा, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कोई वास्तव में क्या होना चाहिए वो मूलभूत काम नहीं हो रहा। तो टेक्नोलॉजी जो है शिक्षा की, चेतना की, वो तो आने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी तो बढ़ ही नहीं रही। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं इसका क्या समीकरण होगा। इसलिए मनुष्य के सामने ये एक चैलेंज है कि आपको, माँ भी यही कह रही है कि आपके सामने क्रशिंग सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से होंगे कि आप मानने के लिए आप बाध्य होंगे। व्यापक तौर पे इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, कोरोना फैल गया साहब, कह रहे ये तो मैन मेड है। अगर इस तरीके की चीजें आती है, आप उसको हैंडल करने की स्थिति में आज भी नहीं है। एक छोटा सा वायरस पूरे विश्व को अगर ठप्प कर सकता है, तो ये कोई लास्ट थोड़ी था जो अंतिम आया है। इसके जो दूसरे रूप हैं या इसी तरीके के, या मैं कह रहा हूं वायरस नहीं और नई चीज जो मनुष्य जाति ने आज से पहले नहीं देखी हो, उसको हैंडल करने की स्थिति में नहीं है। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस आ रही है, अभी तो मनुष्य उसको तैयार कर रहा है, जब खुद वो अपने आप को असेंबल करना शुरू कर दे और मनुष्य की रेस के ऊपर आपसे बेटर सोच पा रही है वो। मनुष्य का बच्चा जितनी जनरेशन्स में जाके जितनी बुद्धि तैयार करता है, जितना विकास होता है, उतना तो उसका रोज तैयार होता है। अब उससे कैसे कंपीट करेंगे हम। तो एकमात्र चेतना के अंदर आंतरिक विकास ही है जो इसका उत्तर दे सकता है। तो हमको कम से कम इसको गंभीरता से सोच के इस विषय में जाना चाहिए। यदि तुम सदा इस विचार और भाव में निवास करो कि तुम्हारा रूपांतर होने वाला है, तो इससे तुम योग की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाओगे। इसके विपरीत यदि तुम उदास हो जाते हो और यह रोना रोते हो कि तुम योग्य नहीं हो अथवा तुम उपलब्धि को प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो तुम अपनी सत्ता को विष से भरते हो। तो हम तो सारे समय कर ही रहे हैं ये काम, और खाली हमारी और शक्तियों के अंदर अकेली ये कल्पना शक्ति की बात चल रही है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को ध्यान में रखकर ही मैं ये कहते कभी नहीं थकती कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर भगवान के लिए कभी उदास मत हो। और जो नेगेटिव एडवर्स फोर्सेज हैं, उनका एकमात्र तरीका ही क्या है, आप में धीरे सी कोई नेगेटिव चीज का प्रवेश करवाना। अच्छी दोस्ती चल रही है, सारी चीज मन के अंदर ये है कि दोस्त तो बहुत अच्छा है, कल को ये ना हो जाए एक कीड़ा उस फल में प्रवेश कर गया जो धीरे धीरे उसको सारे को खा जाएगा। आपके कोई बहुत ऐसी चीज है, कल को इसके ये ना हो जाए, कल को इसमें ये ना हो जाए, या फिर डिसअपॉइंटमेंट, बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के अंदर हो, धीरे सी कोई उसमें अवसाद आ जाएगा, कोई घुस जाएगा किसी भी चीज से। नहीं तो प्रकृति इस तरीके की व्यवस्था कर देगी, आप एक बड़ी अच्छी अवस्था में है साधना की, आप प्रगतिशील अवस्था में है, पता चला आपका कोई नजदीकी व्यक्ति उसकी मृत्यु की खबर आ गई, या कोई ऐसी खबर आ गई जिससे आपको वास्तव में फर्क पड़ता है, तो सारी व्यवस्था इस तरीके की रखते हैं कि आपको ज्यादा आगे जाने नहीं देंगे।
या चेक रखेंगे, यार अच्छी भी बात है। भी कमजोर व्यक्ति को ऐसी पोटेंट चीज, इतनी शक्तिशाली चीज कैसे दे देनी चाहिए? आप युद्ध क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ आप में है नहीं, तो जब तक आपका पूरा टेस्टिंग नहीं हो जाती आपको कैसे गन दे देंगे? तो ये सारी चीजें हमको चेक करने के लिए हैं। तो आप जब अच्छे मोमेंट में होंगे तो आप पाएंगे धीरे से कोई उदासी उसमें घुसी आई, धीरे से कोई कोई इस तरीके की चीज घुसी आई। ये सब के सब जो एडवर्सरी है, भगवत विरोधी शक्तियां हैं, उनका प्रभाव है ये। नहीं तो किसी की मृत्यु हो गई, उसमें उस तरीके का भाव या उस तरीके का रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में हम उसकी सहायता भी करना चाहते हैं जो डिपार्टेड है, तो माँ के जितना नजदीक संपर्क में आके हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। भी माँ ने बताया है कि कैसे जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, यदि आप उसको गुडविल रखें, उसके प्रति शुभ भाव रखें, तो उसको सहायता होती है। अब उसकी बजाय आप पहले तो अनुष्ठान के अंदर लग जाते हैं, सारे समय आप अनुष्ठान करते रहते हैं, उस व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं होता। आप बातचीत में लग जाते हैं, जितना शांति से पहले थे अब सारे आके वहां हुड़दंग मचना शुरू हो जाता है। सब बैठे हैं, बैठक हो रही है, उसमें कैसी कैसी चर्चाएं हैं, वो तो आपसे कोई छिपी थोड़ी है। उससे उस व्यक्ति का क्या लेना देना है? और उसकी बजाय यही मैं बिल्कुल शांत चेतना के मैं पुकारता हूँ, उसके ऊपर सिंपैथी के तरीके से शुभ भाव, उसको तो उसको जितना मैं सहायता कर सकता हूँ उतनी सहायता कोई कर नहीं सकता। ये सारी चीजें जो है एडवर्स फोर्सेज हैं, जिनके प्रभाव से ये उदासी है, नेगेटिव थॉट्स हैं। अरे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, उससे क्या मतलब है? हमको करना है। उल्टे इस अटूट आशा और विश्वास में निवास करो कि जो कार्य हम कर रहे हैं वह सफल होगा। दूसरे शब्दों में तुम्हारी कल्पना श्री अरविंद में तुम्हारी श्रद्धा के द्वारा गढ़ी जाए। ये तो हम यदि साधक भी हों तो भी ये करना बड़ा मुश्किल है कि आपकी कल्पना जो है, कौन गढ़ रहा है आपकी कल्पना को? श्री अरविंद में आपकी श्रद्धा। और श्रद्धा मैंने बताया ही था, उस लाइट में इन शब्दों को बार बार पढ़ के इनको फिर से जोड़ने का कि इसका अर्थ क्या हुआ इस बात का। कोई माँ सामान्य बात नहीं कर रही, धीरे धीरे कड़ियां बनाते बनाते जब वो पराकाष्ठा पे पहुंच रही हैं कि तुम्हारी कल्पना को कौन गढ़े, कौन उसका निर्माण करे? तुम्हारी श्री अरविंद में जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो डीप कमिटमेंट है उनके प्रति, जो एक एक उनसे जुड़ाव है, वो तुम्हारी कल्पना को सारे समय तुम जो सोचो उसमें वही चीज, तुम जो कल्पना करो आगे क्या होने वाला है, क्या निर्माण होने वाला है, वो श्री अरविंद के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो करे उस चीज का निर्माण। अब सोचो ये दुनिया कैसी हो जाए, क्योंकि क्या ऐसी श्रद्धा में ही यह आशा और विश्वास अवस्थित नहीं है कि श्री अरविंद का संकल्प पूरा होकर रहेगा? तो इसलिए सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं तो कर सकता हूं। अरे भी पूरा विश्व जो है पूरे अंधकार में डूबा हुआ है, तो भी मेरे को कौन रोक रहा है ये करने से? क्या करें, सब तरफ इस तरीके का माहौल है। इनफैक्ट ये तो ज्यादा जरूरी बना देता है कि यदि मेरे को प्रकाश का पता है तो मैं उसको पहले तो सहेज के रखूं और उसको और प्रकाशित करूं। मेरे पास प्रकाश है, चारों तरफ अंधकार है, तो मैं उस प्रकाश को छोड़ के भाग जाऊं या उसको और ज्यादा बढ़ाऊं? यदि ऐसा भी है तो श्री अरविंद का संकल्प पूरा होके रहेगा। ये अगर हमारे अंदर आशा और विश्वास है, ये हमारे अंदर श्रद्धा है, तो हमारी कल्पना को इसको जो है गाइड करना चाहिए। अरे सारी चीज हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? कितनी जबरदस्त बात है, आप ये देखिए कि उनके रूपांतर कार्य का परिणाम परम विजय के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, और कि जिसे वे अतिमानसिक जगत कहते हैं वह इसी भूतल पर उतरेगा तथा अभी और इसी जीवन में हम में चरितार्थ होगा। अगर ये कल्पना आ जाए, हमारी अगर ये श्रद्धा है डीप डाउन, और कल्पना के अंदर ये चीज आ जाती है, आप ये सोचिए भाई औरों का क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसको तो छोड़ो, हमारे जीवन के अंदर जो चीजें ये खोल देगा। अब ये कल्पना शक्ति की हमने बात करी है, तो कल्पना अपने आप के समक्ष 156 नंबर पेज पे हम पढ़ रहे थे, उन चीजों या सत्यों को प्रस्तुत करने की शक्ति है जो तर्क बुद्धि द्वारा वास्तव में देखी या सिद्ध नहीं की गई हैं। यह वास्तविक अनुभव से अलग संभावनाओं को देखने की शक्ति है। अब ये तो हम कोई एक क्षेत्र ही दूसरे में प्रवेश कर गए।
तो इसलिए श्री अरविंद के एक एक जो टर्म है, एक एक उनकी जो शब्दावली है, यदि हम उसको हमारी जो संभावना है उसकी पराकाष्ठा के ऊपर, हमारी जो कल्पना की, हम जहां तक उसको लेके जा सकते हैं, जब तक वहां तक नहीं लेके जाते तब तक हम कभी ये सोच ही नहीं सकते। हम अपने स्तर के ऊपर सोच लेंगे कल्पना, या श्री अरविंद जो जो शब्द काम में लेते हैं और हम कहते हैं हाँ हाँ हाँ, और इन्हीं को सोच के कहा हाँ हमारी साधना हो रही है। अब ये देखो, ये एक छोटी सी चीज, जबकि कल्पना तो कभी लगती नहीं, क्योंकि इतनी गंभीर विषय ही नहीं है। अरे सब कल्पना करते हैं, इसमें क्या बात है। कोई भिखारी भी है, वो महलों की कल्पना कर सकता है, तो आप कहेंगे वो तो कल्पना ही करके मर जाता है, उसके तो कभी होती नहीं। ये क्या शक्ति है, इसमें क्या चीजें हैं, कितनी गंभीर बात है। वैसे ही अब इसके अंदर आ जाएगी आगे स्मृति, पर अभी तक कोई बात, क्योंकि स्मृति तो हम कल पकड़ सकते हैं। इसको जितना हम पढ़ते हैं, आप उसको बार बार आप खुद अपने स्तर के ऊपर कड़ियां बनाने का प्रयास किया कीजिए, और इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो पॉइंटेडली आप पहले पढ़ के वो प्रश्न फ्रेम करेंगे तो आपके लिए और बेटर होएगा, आप ज़्यादा इसको अंतरंग तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें अभी तो और आगे नहीं चलेंगे। अब इसमें कोई बात रविकांत जी, हालांकि कल्पना में भी हमने कोई पूरा खोला नहीं है इसको, पर कितना खोल सकते हैं कोई चीज़। विषय के फ्रेमवर्क में रह के हम जितना टच कर सकते हैं उतना टच कर सकते हैं। नहीं, कोई प्रश्न, मेरा कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन इसके बारे में या कोई चीज? हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम योग के मार्ग में कल्पना शक्ति बनाए रखें और तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और योग में हम अच्छी प्रगति कर सकते हैं। मेरी अपना रिफ्लेक्शन यही है। कल्पना एक शक्ति है जी हाँ। योग में आपके पास जितनी भी सारी शक्तियां हैं, पर इसके लिए हम इसको कल्टीवेट करें ये आवश्यकता नहीं है। अंतरात्मा के ऊपर फोकस रखें हम, और वो आपके अंदर जितनी जो शक्ति आवश्यक है वो अपने आप कर लेगी। वो शक्तियां अपने आप आके वो पैदा कर देगी। जैसे युद्ध के अंदर जा रहे हैं तो आप कहो भी सबके पास यही वाली गन होनी चाहिए, ये जो कमांडिंग ऑफिसर है वो अपने आप देख लेगा कि इस क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं, इसको तो यहाँ डंडों की जरूरत है, यहाँ ढाल की जरूरत है, यहाँ तलवार की जरूरत है। तो हम इन शक्तियों को विकसित करें, ये करते ही तो फिर हम इनके चंगुल में आ गए। हमारी एकाग्रता एकमात्र इसके ऊपर है कि वो पार्ट जो माँ से संलग्न है, जो और कोई दूसरी चीज चाहता ही नहीं। तो यदि आप में ये अनन्यता है, देखो कोई व्यक्ति को आप अपना भंडार घर किसको संभलाते हैं, जिसमें आपको ये हो कि भी ये दुरुपयोग नहीं करेगा, मानसिक रूप से ज्यादा विकसित है या नहीं है, ठीक है, तो भी आप उसको अपना कोषागार संभला देते हो कि भैया तू तू संभाल, कितनी बड़ी शक्ति है ये। तो माँ के प्रति मैं वफादार नहीं हूं तो वो अपना कोष मेरे को खोल देगी, और अगर खोल भी देगी तो वो तो मेरे लिए बड़ा नुकसानदायक काम हो गया, मैं कभी भी आगे नहीं जा पाऊंगा। तो ये तो बड़ी उनकी कृपा है जो हमारे ये चीजें बंद हैं, खुली हुई नहीं है। क्योंकि पहली चीज जो धारण क्षमता है इसकी, अरे वो चैत्य चेतना जो एकमात्र, कोई भी चीज आपके पास आई माँ के चरणों में चढ़ा दी। अभी तो छोटी सी चीज नहीं आती, उससे पहले हम भोग लगाना शुरू कर देते हैं। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा सेंटर, मेरा ज्ञान, मेरी साधना। अब ये तो चलो ये और तो सारी छोड़ दी, मेरी साधना। मेरा जो संबंध जो माँ से है वो बिल्कुल विशेष है, ऐसा तो कोई दूसरे साधक का हुआ ही नहीं। मैं जो कर पाया हूं वो तो कोई दूसरा कर ही नहीं रहा। तो इसलिए अब कितनी चीज हमको दे सकते हैं, वो तो हम तो एक छोटे छोटे खिलौनों से ही ऐसे से ही खुश हो जाते हैं, तो माँ को क्या आवश्यकता है दूसरी चीज देने की। शब्या जी कोई बात इसके अंदर? ये निर्माण और सृजन तो एक बार आप क्लियर कीजिएगा। सृजन मतलब कोई इन चीजों में नया कोई आयाम लेके आना, वो सृजन है। सृजन नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, वो सृजन नहीं है। आपने सृजन कर लिया, मैंने कोई एक सांचा बना लिया कोई चीज का, मैंने नया कोई एक सपोज कोई एक नई चीज बना ली, अब उसके आधार पे तो फिर सांचा बन जाएगा, और वैसी और 1000 कंपनियां जो है लाखों चीजें और बना देगी। पहली चीज जिसने बनाई, पहला सृजन जिसने किया वो सृजन है। भाई जिसने अधकचरा सा टायर बनाया, कोई नया टेक्नोलॉजी डेवलप किया तो वो सृजन होगा कि नहीं? नहीं, सृजन मतलब कोई नई चीज, वो सृजन ठीक है। आपने कोई
कोई एक नए तरीके का फ्रिज बना दिया, पर वो कोई सृजन नहीं है। वो तो कंपनियां रोज नया बना रही हैं कि नई चीज बिके। वो तो उसी धरातल के ऊपर मूव करना है, उसमें क्या सृजन है? पेड़ है, उसके ऊपर रोज नई पत्तियां आ रही है, कोई सृजन नहीं है अपने आप में। यो तो सृजन, सारी चीज सृजन है हर क्षण। पर ऐसा कोई पौधा या कोई ऐसी चीज, मान लो पौधा भी कोई ऐसा जो आज तक पृथ्वी के ऊपर नहीं था, तो एक नई संभावना आ गई। पर वनस्पति जगत तो पहले से था, उसमें एक नई कड़ी जोड़ दी, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है एज सच। भाई यूं तो हमारे भी नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं और पुराने मर रहे हैं, सृजन हो भी रहा है, प्रलय भी हो रहा है। पर मूल रूप से कोई नई चेतना आके स्थापित हो जाए, जैसे श्री अरविंद ने माने करी, ये तो बिल्कुल कल्पना से परे है। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वनस्पति जगत के अंदर कोई ऐसी वैरायटी, जैसे वो एक बीज था 2000 वर्ष पहले का, उनको मैग्नोलिया का मिला, कहीं दबा हुआ, किसी संस्कृति के अंदर कहीं दबा हुआ मिला। वैज्ञानिकों ने उनको लगाया उस बीज को, 3-4 बीज मिले, वो पौधा तैयार हुआ, उसके अंदर जो फूल आया वो धरती पे कहीं दूसरा फूल वैसा नहीं था। आप इसको सृजन कह सकते हो, पर अपने आप में वनस्पति जगत या फिर बाद में जो पौधों का जगत है, उसमें ही एक नई कड़ी आ गई, बस, ठीक है। उसको ही आप बार बार उसके बीज करके दोबारा करते रहेंगे, वो निर्माण है, वो सृजन नहीं है। नई चीज आ गई, उसका बार बार रिपीट कर रहे हो, वो निर्माण है। पर नई चीज, कोई नया आयाम, नई बात हमारे जीवन में, कोई आप देखो कि आपके जीवन में कोई नई बात आती है या नहीं आती है, कितने वर्षों में भी आती है या नहीं आती है, कोई नया विचार प्रवेश करता है या नहीं करता है। तो ये है सृजन और एक है निर्माण। निर्माण तो कंपनी के रूप में करते रहो कितना भी, एक आपने पद्धति पकड़ ली, उसके आधार पे बनाते रहो कितने भी। ये पद्धति पकड़ के इतने सारे हम इंजीनियर पैदा कर देते हैं, इतने सारे डॉक्टर्स पैदा कर देते हैं, निर्माण कर रहे हैं जी, हम सृजन थोड़ी कर रहे हैं। ये अंतर है। सृजन बहुत बड़ी चीज है, सृजन जो है वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं, कल स्मृति को। जय श्री। जय श्री राम।